क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि एबीसी में देखो डायग्राम दिया है। एबीसी में कोण ए का बी का मान 75 दिया और डी का मान 75। अपने को बताने की कौन सी कसौटी से समरूप है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए बी और सी, तो त्रिभुज ए बी सी ले ले और दूसरा त्रिभुज ले लो, दिया भी है ई डी सी दिया है। तो जो त्रिभुज दिया वो दो त्रिभुज लेने का। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ए बी सी दिया है, तो ए बी सी का मान 75 है, तो वो 75 वाला ले लो। और क्वेश्चन में ई डी सी भी 75 बोला है, तो वो भी ले लो। ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में दिया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे दत्त दिया है। और दोनों का मान कितना दिया है? 75 दिया है। अगर आप देखोगे ए बी सी और ई डी सी, तो ये दोनों के नाम में सी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? सी, यानी जो सी है वो दोनों जगह आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सामान्य कोण। क्या बोलेंगे? सामान्य कोण। देखो ए बी सी, यहाँ पर सी आ गया, ई डी और सी उधर भी सी आ गया, और सी का कोण क्या है? समान है, तो इसको बोलेंगे सामान्य कोण। क्या बोलेंगे? सामान्य कोण। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज ई डी सी के कौन सी कसौटी? समरूपता की कोको कसौटी। समरूपता की कौन सी कसौटी? कोको कसौटी। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? दो त्रिभुज ले लो ए बी और सी, जिसके अंदर कोण बी का मान कितना है? 75, और कोण डी का मान भी कितना है? 75। तो ये क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में अगर आपको मान दिया तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? दत्त में लिखेंगे। उसके बाद ए सी बी और ई सी डी क्यों लिया? क्योंकि जो सी है वो दोनों में आ रहा है, ए बी सी के अंदर भी आ रहा है और ई डी सी के अंदर भी आ रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? सामान्य कोण बोलेंगे। अब ये भी को हो गया, ये भी कोण हो गया, दोनों के दोनों को हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे समरूपता की कोको कसौटी। इसके अलावा हमको क्वेश्चन में बोला है उनकी समरूपता की एक एक की संगति बताना है। एक एक की संगति का मतलब क्या होता है? कोण ए, कोण बी, कोण सी। यहाँ पे पहला कोण ए लिया, तो यहाँ का पहला कोण क्या रहेगा? ई। यहाँ पे दूसरा कोण क्या है? बी, तो यहाँ पे दूसरा कोण क्या रहेगा? डी। और यहाँ पे तीसरा कोण सी है, तो यहाँ पर भी तीसरा कोण क्या रहेगा? सी। तो पहला कोण पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, और ये दोनों के बीच में ऐसी संगति का कोण बनाने का। ठीक है, एरो मारते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक एक की संगति बोल देते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? दो त्रिभुज लिया, दो त्रिभुज में से ये जो मान है वो हमको क्वेश्चन में दिया था, इसलिए हमने दत्त लिखा। और ये दोनों में क्या देखा कि दोनों में जो सी है वो दोनों में आया, इसको क्या बोलेंगे? सामान्य कोण। क्या बोलेंगे? सामान्य कोण। तो सामान्य कोण लिख दिया। अब दोनों में कोण आया, इसलिए बोलेंगे समरूपता की कोको कसौटी। समरूपता की कोको कसौटी। अब पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तीसरा कोण तीसरे के बराबर, तो इसको बोलेंगे एक एक की संगति बोलेंगे। ठीक है। तो पहले सवाल में इतना ही था। चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया देखिए। वहां पर आपको ऐसे पी क्यू आर का मान दिया, पी क्यू आर एल एम एन, ऐसे दो त्रिभुज का मान दिया गया है। पी क्यू आर का मान दिया है पी 6, 8, 10, 3, 4, 5, ऐसे दो दो मान दिया गया है। अब यहां पर बोला दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है। सबसे पहले देखो दो त्रिभुज ले लो। बड़ा त्रिभुज क्या हो गया? पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया? एल एम एन। दो त्रिभुज ले लिया, पी क्यू आर एल एम एन। पहला वाला लो, पी क्यू एल एम, पी क्यू बट्टे एल एम। समझा? पी क्यू बट्टे एल एम। पी क्यू का मान कितना है? 6, एल एम का मान कितना है? 3। काटोगे तो कितना आएगा? 2। समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, पहले ऊंचाई लिया, अब आधार लो, क्यू आर बट्टे एम एन। क्या बोला मैंने? क्यू आर बट्टे एम एन। तो बेटा क्यू आर का मान कितना है? 8, एम एन का 4। काटोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आने वाला। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तीसरा, अब ऐसा तिरछी ऊंचाई लो, पी आर बट्टे एल एन। मान हो गया 10, इधर मान हो गया 5। काटोगे तो भी कितना आएगा? 2 ही आने वाला। अब देखोगे समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से, तो समीकरण नंबर 1, 2 और
3 से, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से तीनों का मान क्या है, बराबर है। तीनों का मान बराबर है तो क्या लिखेंगे, पी क्यू बट्टे एल एम बराबर क्यू आर बट्टे एम एन बराबर पी आर बट्टे एल एन। तीनों का मान बराबर है इसलिए बराबर का चिन्ह डाल दिया, और डालने के बाद यहाँ लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन, और इसको क्या बोलेंगे, भुजा। सारी सबकी सब क्या है, भुजा है ना। यहाँ लिखोगे समरूपता की भू 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 कसौटी, ठीक है, समरूपता की भू 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 कसौटी, समझा। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे दिए गए हैं, ठीक है। 2 खंबे समतल जमीन पर गड़े हुए, ये बड़ा खंबा और ये छोटा खंबा है। उसके अलावा सूर्य के प्रकाश से छोटे खंबे की परछाई 6 मीटर, तो बड़े खंबे की परछाई ज्ञात करो। तो पहले हमारे पास 2 खंबे, तो सबसे पहले हम लोग 2 त्रिभुज ले लो। माना त्रिभुज ए बी सी में पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी देखते हैं, ठीक है। इसमें खंबा क्या है, खंबे की ऊंचाई माना बड़े खंबे की ऊंचाई, ठीक है, बड़े खंबे की ऊंचाई। बड़ा खंबे को हम लोग ने क्या ले लिया, एसी, और एसी का मान कितना दिया, 8 मीटर, कितना दिया है, ठीक है। और बड़े खंबे की परछाई देखो, अभी बड़े खंबे की परछाई, बड़े खंबे की परछाई, तो परछाई को क्या बोलते हैं, बीसी, और वहां पर मान दिया आपको एक्स मीटर, कितना दिया है, एक्स। अब पी क्यू आर की तरफ आ जाओ। त्रिभुज पी क्यू आर में छोटे खंबे की ऊंचाई, छोटे खंबे की ऊंचाई, छोटा खंबा का ऊंचाई क्या हो जाएगा, पी आर, है ना। मान कितना दिया है, 4 मीटर, और उसकी परछाई छोटे खंबे की परछाई क्या बोला है, क्यू आर 6 मीटर। इतने में कोई तकलीफ, क्या ऊंचाई है, क्या परछाई है, क्या ऊंचाई है, क्या परछाई, हम लोग ने दोनों का लिख लिया। अब त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसा हम लोग कर देते हैं। क्यों हम लोग ने किया, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक समतल जमीन पर है, दोनों एक जैसे ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई दिख रहा है, बड़े से छोटा करो, छोटे से बड़ा। तो पहले मैंने एबीसी लिया, तो एबीसी की ऊंचाई क्या है, एसी, है ना, और एबीसी की परछाई क्या है, बीसी। ऊंचाई परछाई, ऊंचाई परछाई, छोटा त्रिभुज, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, पी आर, परछाई क्या है, क्यू आर, समझा। यहां पर मैंने क्या लिया, ऊंचाई, यहां पर मैंने क्या लिया, परछाई। एसी का मान 8, पी आर का मान 4, कि बीसी का मान x, क्यू आर का मान 6, तो 8 का गुणा 6 से करो, 4 का गुणा x से, क्या किया हम लोग ने यहाँ पर, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर, क्या करने पर, तिर्यक गुणा। अब 4 गुणे में तो यहाँ पे भाग में कर दो बेटा, 8 गुणे 6 बटे 4 कर दो, तो x का मान कितना आएगा, देखो x 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 छंग 12, यानी x का मान आ गया बेटा 12। ये x था क्या, x था क्या, x दिख रहा है यहाँ पर, तो बड़े खंबे की परछाई क्या लिखोगे, बड़े खंबे की परछाई कितने मीटर, 12 मीटर। कोई तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी आपको चीज दिया रहेगा वो आप दत्ते में लिखो, जो आपको सिद्ध करना है वो साध्य में लिखने का, और जो ज्ञात करने बोला है उसको ज्ञात करने हेतु में डाल दिया। क्वेश्चन में दिया क्या है कि ए, बी और सी में ये जो AP है वो BC पर लंब है, और जो BQ है वो AC पर लंब है। तो जो चीजें मुझे क्वेश्चन में दिया है उस चीजों को मैंने क्या किया, वहां पर लिख दिया। उसके बाद BPC एक लाइन में बोला है, AQC एक लाइन में बोला है, तो जो एक लाइन में बोला उसको एक साथ लिख दिया। और इसके अलावा सिद्ध करने बोला है, सिद्ध करने के बाद बोला है कि अगर AP का मान 7, BQ का मान 8, BC का मान 12, तो AC का मान ज्ञात करो।
तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, उपपत्ति। कैसे लिखोगे, देखो उपपत्ति लिखने का कैसे, सबसे पहले जो त्रिभुज आपको सिद्ध करने का है वही वहीं लिखो। त्रिभुज CPA तथा त्रिभुज CQB पे पहले जो त्रिभुज आपको करने बोला वही दो त्रिभुज मैंने ले लिया। अब देखो CPA 90 अंश का है और CQB ये भी 90 अंश का है। तो जो 90-90 दिख रहा है उसको पहले लिखो। कोण CPA सर्वांग सम कोण CQB, प्रत्येक कोण कितने का हो गया, प्रत्येक कोण 90 अंश का। प्रत्येक कोण कितने का हो गया, 90 अंश की। दोनों का मान कितना दिया, 90-90 दिया है। उसके अलावा अगर आप ये दोनों नाम देखोगे तो ये दोनों नाम में क्या कॉमन है, C कॉमन है। क्या कॉमन है, C। तो यहाँ पर C आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको C बीच में लेना है। क्या लेना है, बीच में। ध्यान दो कैसे, CPA तो यहाँ पर C आ गया, CQB उसमें भी C आ गया, और दोनों के मान में और मान में चेंज नहीं है। तो PCA ले लिया और यहाँ पर C बीच में लेके Q और B बाजू में ले, यानी C आपका मेन हो गया और बाकी का Q और B आपका नामकरण हो गया। तो उसको बोलेंगे सामान्य कोण। क्या बोलेंगे, सामान्य कोण। अब सामान्य कोण लेने के बाद त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB, कौन सी कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी, क्योंकि दोनों में क्या आया है, दोनों में आपको कोण आया है। दोनों में कोण आया तो क्या लिखे, समरूपता की कोको कसौटी। अब ये तो आपका सिद्ध हो गया। अब आपको हल करना है, क्योंकि आपने बताया है कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ज्ञात भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी के दम पर करेंगे, यानी जो हम लोगों को समरूप आया है उसी को लेना है। कैसे लोगे, CP/CQ, CP/CQ, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, मतलब PA/QB, PA/QB, दूसरा, फिर पहला तीसरा, पहला तीसरा, मतलब CA/CB। इसको बेटा बोलेंगे संगत भुजा। क्या बोलेंगे, संगत भुजा। वापस बोल रहा हूं, पहला दूसरा CP, पहला दूसरा CQ, दूसरा तीसरा PA, दूसरा तीसरा QB, पहला तीसरा CA, पहला तीसरा CB। अब मान रख दो, चेक करो क्वेश्चन में CP का मान है क्या, देखो CP दिख रहा है, नहीं। CQ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मान अपने को दिया नहीं है। अब PA का मान दिया, देखो PA और AP 7 है तो 7 लिख दिया। BQ और QB का मान दिया है, BQ का मान दिया 8 लिख दो। CA का मान दिया है, नहीं सर AC निकालने बोला है, AC लिख दिया। और BC का मान 12 दिया है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मान रखने पर। क्या रखने पर, मतलब क्वेश्चन में मुझे जो जो दिया तो मैंने उसका क्या रख दिया, मान रख दिया। अब मान रखने के बाद 13 गुणा करो। कैसे करोगे, 7 का गुणा 12 से कर दिया और 8 का गुणा AC से कर दिया। क्या करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। अब 7 गुणे 12 बराबर AC, या 8 गुणे में तो क्या कर दो, भाग में कर दो। अब भाग करने के बाद कितना का, देखो AC, 4 दुनिया 8, 4 त्रिक 12, 17 21, 21/2। तो 21/2 का आंसर क्या आएगा, 10/5। अच्छा, सेंटीमीटर मीटर क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, नहीं। देखो क्वेश्चन में कुछ आपको बोला नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इकाई। क्या लिखने का, इकाई। जब क्वेश्चन में आपको कोई भी मान नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखने का, उसकी जगह पर इकाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। सेम वैसे कुछ सवाल ऐसे ही दिया है, यहाँ पर आपको आकृति दिया है, कुछ सब जो आपको प्रश्न में दिया वो सब दत्त में लिखोगे, और जो सिद्ध करने का है उसको हम लोग ने साध्य में लिखा। दिया क्या है, देखो PQR है, समलंब चतुर्भुज है। PQR है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें PQ समानांतर SR। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति, अब उपपत्ति करने का मतलब क्या है, सिद्ध करना है। कैसे करोगे सिद्ध, सबसे पहले यहां पर देखो आपको दिया ये मान AR बराबर 5 AP दिया है। AR बराबर 5 AP, AR बराबर 5 AP ऐसा दिया है।
उसके अलावा ए एस बराबर 5 ए क्यू दिया है ना, ए एस बराबर 5 ए क्यू। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए आर ऐसे ही रख रहा हूं, मैंने ए आर को ऐसे ही रखा, 5 ए पी गुणे में इधर आके भाग कर देता हूं, तो मेरा वहां पर बचेगा क्या, 5। क्या बचेगा, 5। 5 मतलब 5/1, समीकरण नंबर 1। समझा। अब क्या करूंगा, दूसरा वाला ले रहा हूं, कौन सा, ए एस बराबर 5 ए क्यू। मुझे इधर भी वैसे ही करना है, इसको यहां लेकर आता हूं, तो ए एस बट्टे ए क्यू 5/1, समीकरण नंबर 2। तकलीफ। अब ये समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों लेता हूं, समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या आएगा, देखो, ए आर बट्टे ए पी बराबर ए एस बट्टे ए क्यू। तकलीफ। इसको मैं लेता समीकरण नंबर 3, क्योंकि मुझे ये पता है कहीं ना कहीं क्या आएगा, काम आएगा। लेकिन यहां पर 5/1 भी लिख देता हूं, 5/1। जहां पर इसकी जरूरत है मैं वो ले लूंगा, जहां पर इसकी जरूरत है मैं वहां पर वो ले लूंगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब मुझे इसमें 2 त्रिभुज देखना है। सबसे पहले बड़ा त्रिभुज देखो, एस ए आर, त्रिभुज एस ए आर तथा क्यू ए पी, त्रिभुज क्यू ए पी। समझा। वापस बोल रहा हूं, कैसे लेने का, कैसे लेने का, एस ए आर, एस के सामने क्यू है ना, फिर क्यू ए पी, एक ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला हो गया, ठीक है। अब 2 त्रिभुज लेने के बाद, 2 त्रिभुज लेने के बाद अब इसमें क्या लेना है हम लोगों को, पहला लेना है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब उल्टा, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। कैसे लेंगे, एस ए आर, एस ए आर सर्वांगसम कोण क्यू ए पी। क्या बोला, क्यू ए पी, क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। एक तो आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। दूसरा, आप Z बताकर, Z जैसी आकृति बताकर आप समांतर, सॉरी, आप Z जैसी आकृति बताकर आप संलग्न कोण भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, संलग्न कोण, ठीक है। कौन सा कोण, संलग्न। Z को क्या बोलते हैं, संलग्न बोलते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, समांतर नहीं। अभी कंफ्यूज हो गया, अभी कंफ्यूज हो गया। एक और नहीं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। संलग्न, एकांतर बोलते हैं, अल्टरनेट, एकांतर। एक हो गया शीर्षाभिमुख, दूसरा आप क्या ले लो, एकांतर कोण ले सकते हैं, पी क्यू ए और ए एस आर। अगर ऐसा नहीं लेना तो दूसरा तरीका आपके पास यहां पर आपने किया हुआ है, आप कोण भी ले सकते हो, आप इधर भुजा भी ले सकते हो। तो भुजा लेने के लिए मैंने क्या लिया, ए आर बट्टे ए पी, ठीक है, ए आर बट्टे ए पी बराबर ए एस बट्टे ए क्यू, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। अब देखो, दो भुजा यहाँ पे दिख रही है और एक कोण, तो क्या बोलेंगे, भू को भू। कौन सा भुजा बोलेंगे, भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एस ए आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू ए पी का। और कौन सी कसौटी, समरूपता की, समरूपता की भू को भू कसौटी। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर भुजा ले लिया, समीकरण नंबर 3 से भुजा ले लिया, और ये 2 भुजा अगर मैं यहाँ पर देखो, एक भुजा यहाँ दिख रही है, एक भुजा यहाँ दिखा, और यहाँ पर कोण लेता हूँ, तो भू को भू कसौटी, ठीक है। अब ये लेने के बाद मुझे इसमें पहला दूसरा करना, मतलब पहला दूसरा मतलब एस ए बट्टे क्यू है, एस ए बट्टे
क्यू ए बराबर सेकंड थर्ड ए पी बट्टे ए आर, तो ए आर बट्टे ए पी बराबर एस आर बट्टे क्यू पी, एस आर बट्टे क्यू पी। इसका माना जाएगा संगत भुजा। क्या आ जाएगा? संगत भुजा। अब एस ए देखो यहां पर एस ए बट्टे ए क्यू, खाली नाम चेंज कर दिया, ए एस हो गया वो। एस ए बट्टे ए क्यू का मान 5/1 आया है, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 5/1। ए आर बट्टे ए पी, उधर भी देखो 5/1 आया, यानी इसकी जगह पर भी 5/1 आ गया, कोई तकलीफ नहीं। एस आर बट्टे क्यू पी, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से। अब क्या करो? तिर्यक गुणा। क्या करो? तिर्यक गुणा। कैसे करेंगे? एस आर का गुणा 1 से करो तो एस आर हो गया, और 5 का गुणा क्यूपी से किया तो 5 क्यूपी हो गया। देखो आपका आंसर आ गया। एस आर बराबर 5 पी क्यू बोला है, आपका आंसर क्यूपी आया है, तो आप खाली घुमा दो 5 पी क्यू, आंसर आ गया। तो लिखोगे अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। तकलीफ